फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे और हम इसमें सीखेंगे नेक पट्टी लगाना, सूती ब्लाउज में लेस लगाना। तो 3-4 चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इस ब्लाउज की हम करेंगे कटिंग। तो हमें 1 मीटर फैब्रिक चाहिए, अगर चेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है तो ठीक है, अदरवाइज़ 70 और 80 सेंटीमीटर में बन जाएगा छोटे साइज़ का ब्लाउज़, जैसे कि 36, 37, 38 तक। ठीक है, कपड़ा डबल फोल्ड में रखेंगे, अपनी और ओपन साइड लेंगे, रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करके लेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच प्लस करा है रेडी लेंथ में, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है। इसे क्रॉस पट्टी ब्लाउज़ भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे हमने किनारी का पार्ट थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब हम लेंगे किनारी को छोड़ने के बाद 6.25 इंच का शोल्डर। यहाँ पे आर्मोल हम लेंगे 6 इंच पर, आर्मोल हम 6 लेंगे, शोल्डर हमने 6.25 लिया है। ठीक है, हम बैक नेक के अकॉर्डिंग करते हैं। अब यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो चेस्ट है 38, तो मैंने 9.5 पे मार्क किया। 2.5 इंच आपको मार्जिन लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे की ओर से 3 इंच पे बेल्ट पट्टी का निशान लगाना है। ब्लाउज़ की लंबाई 12-13 इंच है, तो हम 2.5 इंच पे बेल्ट पट्टी का निशान लगाते हैं। फिर यहाँ से 2.5 इंच से हमने तिरछा कर दिया इस तरह से। 3.25 पे निशान लगाएंगे प्लेट के लिए, 9.5 चेस्ट साइज़ है ना, इसीलिए। अब यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच पे, लंबाई हमने 6.5 ली है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। फिर हमने शेप लगाना है, जो आप शेप बनाना चाहते हैं। नॉर्मल कॉटन ब्लाउज में तो ऐसा ही शेप बनता है। आर्मोल की गोलाई करेंगे, यहाँ से सेंटर मार्क किया, 1 इंच के करीब हमने फ्रंट आर्मोल की गोलाई दी है बिना कर्व स्केल के। ये बैक आर्मोल का शेप हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्व स्केल का कोई यूज़ नहीं किया है, तो आप इस तरह से करें। अगेन यहाँ पे 3.25 पे जो हमने निशान लगाया है, सीधा इंची टेप रखेंगे, बस्ट पॉइंट लेंगे, बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे। 10 इंच पे बस्ट पॉइंट है, तो हम 11 पे प्लेट डालेंगे। इसी पॉइंट से दूसरी प्लेट 1.5 इंच की दूरी पे रहेगी, तीसरी प्लेट 2 इंच की दूरी पे, चौथी प्लेट भी 2 इंच की दूरी पे, और पहली 1 इंच की दूरी पे। ध्यान रहेगा ना आपको, इस तरह से आपने निशान लगाना है प्लेट्स का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है बाहर के निशान पे। आप यहाँ पे आर्मोल राउंड चेक कर लें, फिर कटिंग करें। अगर कम या ज़्यादा है पहले उसे ठीक करें, जैसे मैंने बताया हुआ है आपको। यहाँ पे किनारी यदि ज़्यादा टाइट है तो आप इसे कट कर दें, सॉफ्ट है तो इसे यूज़ कर लें। अब हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा रखना है बंद वाली साइड से। एज इट इज़ मार्क करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे उसे देखना होगा। 1/2 इंच हमने हुक्काई का बाहर लटका के रखा था, ध्यान से देखा होगा आपने। यहाँ पे आप एक निशान लगा लें स्ट्रेट, और ये निशान को थोड़ा गाढ़ा कर लें ताकि अच्छे से दिख जाए। अब चौड़ाई हमने कम करनी है और लंबाई भी। लंबाई जितनी रेडी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बाकी एक्स्ट्रा हमने कट करना है। बैक पार्ट की चौड़ाई लंबाई कम रखते हैं, कारण ये कि फ्रंट में उभार ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें प्लेट डालने में कपड़ा ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, यही कारण है, और सिलने के बाद बराबर आएगा, चिंता ना करें। बैक नेक लेंथ मैंने 7.5 पे रखी है। गोलाई दे के इसकी हम कटिंग कर देंगे, जो हमने निशान लगाया है वही। बैक पार्ट में चेंजेस क्या किए हैं वो आपने देख ही लिया होगा। चौड़ाई लंबाई हमने कम रखनी होती है, और दोनों की शोल्डर पट्टी भी बराबर रखनी होती है। इस तरह से हमारी कटिंग होती है बैक पार्ट की। अब हमने फ्रंट के आर्मोल की छटाई करनी है। यहाँ पे आर्मोल की अच्छे से छटाई करेंगे। प्लेट डालने के बाद कोना ना निकले तो हल्का सा यहाँ से कट कर देंगे। इसी जगह से कोना निकलता है ना, तो वो नहीं निकलेगा। अब हमने चारों प्लेट पे कट लगा दिए, बेल्ट को कट करके अलग कर देंगे। अब प्लेट जितनी हमारी डालेंगे उतनी एक्स्ट्रा बेल्ट हो जाएगी, तो हम इसको कट करके रखेंगे पहले से ही। अब जब प्लेट डालेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। अब स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे। इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी थी, तो ये कपड़ा हमें बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा। नीचे साइड से 2 इंच हम लेंगे मार्जिन फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये तुरपाई वाला ही अच्छा लगता है कॉटन ब्लाउज़। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए रेडी लेंथ का मार्क करेंगे, क्योंकि ऊपर शोल्डर में जाएगा ना। 3 इंच पे डाउन किया। अब हमने गोलाई का आधा, बाइसेप्स का आधा निशान लगाने हैं। बाइसेप्स का नाप कैसे लेते हैं ये सब मैंने पहले ही बताया हुआ है कई सारी वीडियो में, दोनों चैनल पे। गोलाई करेंगे,
फिर इसको मेज़र भी करना होता है। ब्लाउज़ और स्लीव की जो गोलाई है वो इक्वल आनी चाहिए। स्लीव की जो गोलाई है 2 पार्ट उठाएंगे, 2 पार्ट में हमने कटिंग करनी है, ओनली 2 पार्ट में। यहाँ पे कट लगाएंगे क्योंकि इतना ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से तिरछा फोल्ड किया था हमने। अब कपड़ा इतना सारा बच गया है तो मैं सोच रही हूँ बेल्ट का पार्ट जो है वो डबल में लगा दूँ, अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी और देखने में सुंदर लगता है। पलटने वाली बेल्ट बन जाएगी नीचे की ओर से। तो ब्लाउज़ प्रॉपर कट हो चुका है। अब हम इसमें नेक पट्टी लगाएंगे। स्टिचिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक पट्टी लगाना सीखेंगे और एक कपड़ा लेना होता है हमें यहाँ से तिरछी पट्टी कट करने के लिए। तो पहले हम तिरछी पट्टी कट करेंगे कम से कम 1.25 इंच चौड़ी, ठीक है। 2-3 पट्टियाँ कट कर लेंगे नेक के हिसाब से, फिर इन्हें जोड़ेंगे आपस में। और मैं आपको इसमें स्लीव में लेस अटैच करना भी सिखाऊंगी। कई बार कुछ लोग लेस अटैच कराते हैं सूती ब्लाउज़ में। तो यहाँ पे सभी पट्टियों को हम कट कर लेंगे। अब इनको आपस में जोड़ने के लिए पहले अच्छी शेप में कटिंग करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये बी दिख रहा है लेकिन जुड़ने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से पट्टियों को जोड़ना है आपस में। सभी पट्टियाँ इसी तरह से जुड़ेंगी। यहाँ से कट कर देंगे, दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही कट करके जोड़ेंगे अच्छी फिनिशिंग के साथ। शेप अच्छा आ जाता है जोड़ने से। अब हमने क्या करना है, इन सभी पट्टियों को लगाने का ट्रिक सीखना है। पहले तो इन पट्टियों को इस तरह से खींचना है, अच्छे से खींच लेना है आपको। आप इस तरह से पट्टी को खींच के लगाएंगे तो लूजिंग निकल जाएगी और शोल्डर गिरने के चांस कम हो जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है तो गले साइड पे पहले शोल्डर हल्का सा तिरछा कर दें और फिर इस नेक पट्टी को लगाएं। अब हमने ब्लाउज़ के ऊपर रखना है नेक पट्टी को। 1/2 इंच पट्टी बाहर की ओर रखेंगे और इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। अगर आपने पट्टी पहले नहीं खींची है तो साथ के साथ खींचते हुए लगाएं। अदरवाइज़ पहले ही खींच लिया आपने पट्टी, लूजिंग निकाल दी है तो नॉर्मल लगाएं। स्लीव मैंने अटैच कर ली है तो जिस साइड पे हमारा शोल्डर का मार्जिन है उसी साइड पे रहना चाहिए, ध्यान रहे। और जो शोल्डर की सिलाई है 1 इंच इस साइड 1 इंच दूसरी साइड, दोनों साइड पे बराबर दूरी पे हमने पट्टी को खींचना है। शोल्डर की इस साइड पे भी, शोल्डर की दूसरी साइड पे भी 1 इंच की दूरी में। 1 इंच पहले से ही खींचना शुरू कर देंगे शोल्डर आने से पहले और शोल्डर के बाद 1 इंच तक खींचेंगे पट्टी को। फिर उसके बाद नॉर्मल ही सिलेंगे, फिर नहीं खींचना है आपको, सिर्फ शोल्डर के पास खींचना है जहाँ से नेक भागता है हमारा, वहाँ पे पट्टी को खींचना है। उसके बाद नॉर्मल लगाएंगे जब तक दूसरा शोल्डर आने वाला नहीं है तब तक। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा दूसरा शोल्डर आ चुका है। यहाँ पे शोल्डर का मार्जिन हमारा स्लीव में किस साइड है उसी साइड पे रखना है। फिर वापस से 1 इंच इस साइड 1 इंच दूसरी साइड पट्टी को खींचेंगे। मार्जिन का ध्यान रखना है कि शोल्डर का मार्जिन हमारा एक ही साइड रहना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका फोकस करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे बाकी दूरी पे हमने पट्टी को नहीं खींचना है। अब 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट करेंगे। पहले पट्टी को चेक करेंगे नीचे की ओर से बेल्ट मैच होना चाहिए, प्लेट से प्लेट मैच होना चाहिए। फिर ऊपर से छोटा बड़ा है तो उसे दबाव में ठीक करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कट लगाने हैं गले पे। जो हमारी गोलाई वाली जगह है वहाँ कट लगाना बेहद ज़रूरी है। फिर इसे सिंगल फोल्ड करेंगे और पट्टी की चौड़ाई उतनी रखेंगे जितना तुरपाई में दबेगा, ठीक है। और यहाँ पीछे की ओर से अच्छे से मार्जिन को सेट करते हुए पट्टी फोल्ड करेंगे। सिंगल फोल्ड करना है। सिलाई मैं किनारे पे लगा रही हूँ, अंदर वाली साइड की किनारे पे जहाँ पे पट्टी का जॉइंट है उसके पास, ताकि नीचे का मार्जिन अच्छे से दब जाए। यहाँ गोलाई है तो हमने क्या करना है, वापस से कट लगाने हैं। सिंगल फोल्ड करते जाएंगे। बाद में हमें इस पर तुरपाई करनी है। आप चाहें तो इसे पाइपिंग भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। फोल्ड करने का तरीका यही रहेगा। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे भी फोल्ड कर देंगे। फिर जो बैक साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसे फिनिशिंग से कट कर देंगे। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कट करके निकालोगे तभी तुरपाई अच्छे से बैठेगी। तो इसे पूरी तरीके से हमने कट करना है। थोड़ा स्लो प्रोसेस से करें ताकि ब्लाउज़ ना कट जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। बिगनर हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फिर इसे पलट के हम सिंगल सिलाई लगाएंगे तुरपाई के लिए। मैं तुरपाई बाहर देती हूँ तो मैं सिलाई लगा के दूँगी, आप डायरेक्ट तुरपाई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे फिनिशिंग से सिलाई लगा देंगे।
सेकंड चैनल पे अस्तर वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग बॉडी से नाप लेकर मैंने सिखाई है डिटेल वीडियो। आप सेकंड चैनल पे देख सकते हैं। 3 बजे वीडियो अपलोड हो गया है। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा सेकंड चैनल का। यहाँ पे एंड होने से पहले चेक करेंगे कि हमें इस पट्टी को कितना फोल्ड करना है, दूसरी साइड की जो पट्टी है उसके हिसाब से। ठीक है, इस तरह से फिनिशिंग से सिलाई लगा के कंप्लीट करें। यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हुक तुरपाई अभी नहीं हुए हैं, मैं आपको पहले ही दिखा दूंगी क्योंकि ये बाद में चला जाएगा। तो नेक पट्टी देखो इस तरह से आनी चाहिए शेप। यहाँ पे हल्की सी ये झोल टाइप का दिख रहा है ना, इसका मतलब पट्टी बहुत अच्छी लगी है क्योंकि ये पहनने के बाद बॉडी पे स्ट्रेट हो जाने वाला है, क्योंकि हमने पट्टी खींच के लगाई है ना, इसीलिए। सिले हुए ब्लाउज़ में हम कैसे लेस अटैच करते हैं बाजू पे, चलिए देखते हैं। बेहद आसान तरीका। यहाँ पे मैं लेस लूँगी जो बाजू के लिए काफ़ी रहेगी, आधा मीटर। तो यहाँ पे हम सिली हुई बाजू में लेस लगाएंगे। तो पहले कॉर्नर से फोल्ड कर लेंगे लेस को 1/2 इंच, फिर सीधी साइड से हमने रखना है। जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उससे हल्की सी दूरी पे, क्योंकि कई बार लेस ना अंदर की ओर से चुभती है तो कई बार ऊपर की ओर से लगवाते हैं कस्टमर। तो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने कट कर दिया। अब इसको मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे हमने सुई को नीचे करके घुमाना है। थोड़ा स्लो प्रोसेस से करेंगे तो लग जाएगा। फिर वापस सुई को नीचे करेंगे और इस तरह से सेट करते जाएंगे। ध्यान रहे नीचे की ओर से भी ध्यान देना है आपको कि कपड़ा दूसरा ना दब जाए। कई बार नीचे की ओर से कपड़ा दब जाता है तो उसका भी ध्यान देना है। तो लेस हमारा लग के कंप्लीट हो गया है। सेम तरीके से दूसरे स्लीव में भी हम लेस को लगा के कंप्लीट करेंगे। थ्रेड को अच्छी फिनिशिंग से कट करना है। अभी ब्लाउज़ चला जाएगा वरना मैं आपको दिखाती हुकाई होने के बाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।